हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप आलू बैंगन बना बना के थक गए हैं तो ये दही वाले बैंगन की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हमने एक बैंगन ले लेना है। एक बैंगन से ऑलमोस्ट आप 2-3 लोगों के लिए बना सकते हैं दही वाले बैंगन। अब हम क्या करेंगे कि बैंगन को जो है वो हम थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हम यूजली यहाँ पे सर्कल्स में कट करेंगे। आप ऐसे वेजेस में भी काट सकते हैं और इसको हम इसको दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो हम उसको ओवन में बेक कर सकते हैं इन स्लाइसेस को, दूसरा हम इनको हल्के से ऑयल के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको फ्राइंग पैन में ही बनाना सिखाऊंगी। अब इस थोड़ा सा पानी ले लेंगे, उसमें हम नमक ऐड कर लेंगे और इन स्लाइसेस को उसमें हल्का सा डिप करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम स्लाइसेस फ्राई करेंगे बाकी स्लाइसेस जो हैं वो ब्लैक ना हो जाएँ। इसलिए हम इनको पानी में, नमक वाले पानी में डिप करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर बाकी जो हम जो थोड़ा सा डिप हो जाएंगे उनको अच्छी तरह हमने निचोड़ लेना है और फिर हमने इनको थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और उसके अंदर हमने बैंगन के जो स्लाइसेस हैं इनको हल्का सा कलर दे देना है। अगर आप शुरू में आपको लगेगा कि बैंगन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है ऑयल को, लेकिन जब से ये थोड़ा सा पकने लगेगा तो ये ऑयल खुद ही रिलीज़ कर देगा। तो आप 2 टेबलस्पून इनफ होंगे, 2 दफ़ा ऐड होंगे तो उसमें आपके सारे स्लाइसेस जो हैं वो आराम से फ्राई हो जाएंगे। आपने जो फ्लेम है वो हाई रखना है, तो इसलिए जो है वो फिर जो ऑयल होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे। फिर अब हम इसका जो दही है वो दही की मिक्सचर जो है वो बनाएंगे। दही में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। खट्टा दही ले लीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर खट्टा दही नहीं पसंद तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून, चिली पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून और चाट मसाला मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। अगर आपने थोड़ा स्पाइसी रखना है तो यहाँ पे थोड़ी सी चिली पाउडर की आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर लें तो स्पाइसी फ्लेवर में आ जाएंगे और बहुत मज़े का लाइट सा ये बनता है। इसमें आप काट के हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने अनियन लिया है। हाफ़ अनियन को मैंने जो है वो 4 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें मैं हल्का सा इसको फ्राई कर रही हूँ। ये तड़का बनाने लगे हैं, इसके अंदर हम जो है वो साबुत ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड कर लेंगे और थोड़े से यहाँ पे मैं कलर के लिए चिली फ्लेक्स और 1 पिंच चिली पाउडर ऐड करूँगी। जैसे ही अनियन जो है वो ब्राउन होने लगेंगे ये हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम लेयरिंग की तैयारी कर लेते हैं। मीनवाइल मैं सबसे पहले जो बैंगन फ्राई हमने किए हैं उनको लेके हम एक नीचे लेयर लगा लेंगे। आप खुली सी एक डिश ले लीजिएगा। कुछ स्लाइसेस को हम नीचे लगाएंगे, हाफ स्लाइसेस को हम नीचे लगा देंगे। 2 लेयर्स में हम इसको बना लेंगे ताकि हर स्पून के अंदर दही और बैंगन इक्वल क्वांटिटी में आ जाए। अब इसके ऊपर मैं दही जो है वो जो हमने मिक्सचर बनाया है दही का मसाले के साथ हम उसको ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इसमें आप अपनी पसंद से अनियन जो है वो चॉप करके, टोमेटो चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है वो यही है। अब जो बाकी के जो स्लाइसेस बचे हैं मैंने वो ऐड कर दिए हैं इसके ऊपर। थोड़े से डेकोरेशन के लिए हम 1-2 स्लाइसेस जो है वो रख लेंगे, वो हम सबसे ऊपर ऐड कर लेंगे। बाकी आपने सारे स्लाइसेस के अंदर लगा देना है। वो बचा दही है वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। सारे स्लाइसेस को उसके अंदर डिप कर देना है। ये देखें जी, हमारी रेसिपी जो है वो मज़े की रेडी हो रही है यहाँ पे। अब हमने जो तड़का बनाया है इसके ऊपर, वो मैं तड़का इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम तड़का जो है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और जो बाकी 1-2 स्लाइसेस हमने रखे थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे वाले जो आपका कलर अच्छा आया वो आप ऊपर ऐड कर दें और ये डेकोरेट हो जाएगी इससे आपकी डिश। अब आप इसको पुदीना या हर धनिया से गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की आपकी डिश जो है वो रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब आप सर्व इसको कर सकते हैं विद वाइट राइस, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ज़ीरा राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेन से कोई राइस की डिश बनाएं साथ और इसको सर्व करें, या आप पराठे के साथ इसको नाश्ते में सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप आलू बैंगन बना बना के थक गए हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।